जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मच गई। माता वैष्णो देवी मंदिर अहाते में अकीदतमंदों के बीच भगदड़ मच गई। हादसे में 12 अफराद की मौत हो गई और कई अफराद जख्मी हो गए। सभी जख्मी अफराद ककरियाल अस्पताल में दाखिल किए गए हैं। नए साल के मौके पर दर्शनों के लिए पहुंचे थे अकीदतमंद। फिलहाल वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा रोक दी गई है। ज्यादा भीड़ होने की वजह से भगदड़ मची। हादसा रात 2 और 3 बजे के बीच पेश आया। ये बड़ा अपडेट दे रहा आपको। माता वैष्णो देवी मंदिर अहाते में अकीदतमंदों के बीच भगदड़ मच गई। इसमें 12 अकीदतमंदों की मौत की खबर है, 15 अफराद जख्मी हैं। यह हादसा रात 2 से 3 बजे के बीच बताया जाता है और बताया जा रहा है कि ज्यादा भीड़ की वजह से भगदड़ मची। भगदड़ के बाद यात्रा रोक दी गई। फारूक वानी हमारे साथी बराह रास्त बने हुए हमारे साथ तमाम तफसीलात लेकर। फारूक, ये अफसोसनाक हादसा माता वैष्णो देवी मंदिर में पेश आया। अकीदतमंद पहुंचे थे बड़ी तादाद में दर्शनों के लिए। तफसील से जान सकते हैं फारूक, किस तरह से भगदड़ मच गई? देखिए, जिस तरह की ये घटना इस साल के पहले ही दिन घटी है, तो उससे बड़ा जो है झटका है कहीं ना कहीं सभी लोगों को इससे हुआ है, क्योंकि रात के 12 बजे के आसपास ये घटना जो है घटी है माता वैष्णो देवी में। और जो बताया जा रहा है कि भगदड़ के दौरान अब तक 12 लोगों की जो है मौत हो गई है इस भगदड़ की वजह से। और पहले ही जिस तरीके से काफी सारी संख्या बढ़ चुकी थी माता वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की, और आज जिस तरीके से आज का दिन था, तो आज की नजरें इस पर सबसे लोगों की थी। और कल रात से ही जो संख्या बताई जा रही थी कि इससे पहले 50,000 के करीब जो लोग हैं देश भर से सालाना यहाँ पे आते हैं और दर्शन करके माता के वापस चले जाते हैं। और उसी को देखते हुए कल रात से ही भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे थे और माता के दर्शन करने के लिए बेहद उत्साह थे। तो उसी के दौरान ये घटना घटी है और स्टैम्पेड की वजह दौरान ही इस तरह की जो घटना है वो सामने आई है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बलों की ओर से जो बचाव और राहत कार्य है वो चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है और जितने भी अन्य घायल बताए जा रहे हैं तकरीबन 14 के आसपास जो लोग हैं श्रद्धालु हैं वो घायल हो चुके हैं। उनको उपचार के लिए जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीमें वहां पे पहुंच चुकी हैं जो अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ चुकी हैं। और अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो घायल लोग हैं क्या वो 14 से अधिक हैं या फिर 14 हैं। इस बारे में अभी जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से जानकारी जो है वो साझा नहीं कर पा रही है, क्योंकि सभी लोग रियासी के जो है वो इस बचाव राहत कार्य के साथ जुट चुके हैं। आम नागरिक भी अब जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनकी सहायता कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशंस में। और जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बल जहां पे पहुंचे हैं वो भी अब रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुट चुके हैं। सभी पुलिस के बड़े अधिकारी अब उस घटना स्थल पर पहुंचे हैं जहां पे ये घटना जो घटी है माता वैष्णो देवी में। उनको बचाव राहत कार्य में लोगों की भी सहायता वो ले रहे हैं। तो काफी लोग वहां पे थे रात भर जिस तरीके से माता के जो है जय जयकार कर रहे थे, तो उस दौरान ये घटना घटी है। फिलहाल सभी जितने भी लोग हैं वो इस राहत कार्य में जुट चुके हैं और देखा जा रहा है कि जो मरने वालों की संख्या है क्या वो 12 से ज्यादा हो सकती है, या फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार कहा जा सकता है कि 12 लोगों के आसपास में मौत हो गई है और 14 के आसपास जो घायल हैं उनका अभी अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। और जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो भी इस जो है कल जिस तरीके से जो माता वैष्णो देवी के पूजा वगैरह चल रहा था रात भर, तो उसमें भी वो शिरकत करने आए थे। इसके अलावा जम्मू, दिल्ली और अन्य राज्यों से भी यहाँ पे लोग आए थे और माता के दर्शन करने के लिए बेहद उत्साह थे। और उसकी वजह से जो फ्लो पहले ही बताया जा रहा था कि सैटरडे को यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लो हो सकता था श्रद्धालुओं का, तो वही हुआ। और कई लोग जो है वो माता के दर्शन के लिए बेहद उत्साह थे, जिसकी वजह से इस तरह की जो घटना है वो घटी है। और साल के पहले ही दिन अगर इस तरह की घटना घटी है तो काफी सारे लोगों को इसका बहुत ही दुख हुआ है। और खास तौर पे जो पंडित समुदाय के लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, माइनॉरिटी से जितने भी जुड़े लोग हैं, उन्होंने बेहद ही इसका चिंताजनक जो घटना है उसे करार दिया है इस चीज को। और इस चीज को लेकर लोगों ने भी काफी जो है
कहीं ना कहीं काफी नाराज दिख रहे हैं। जिस तरीके से वहां पे व्यवस्था रखी गई थी पुलिस के द्वारा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस पर भी थोड़े बहुत सवाल उठते हैं कि इस तरह की घटना आखिर क्यों घटी, क्योंकि पहले ही कोविड-19 जो गाइडलाइंस यहाँ पे थी वो जारी की गई थी। तो उसके अनुसार इतनी सारी भीड़ को अलाउ यहाँ पे करना पहले ही असंभव था, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके की भीड़ यहाँ पर होती है और उसके बाद इस तरह की घटना होती है, तो यहाँ पे पुलिस भी जवाबदेह बनती है कि आखिर इतनी सारी भीड़ को गाइडलाइंस के बावजूद इस तरीके से कैसे अंदर आने दिया गया। क्योंकि पहले ही ये आशंका जताई जा रही थी कि इस दिन के हवाले से भारी संख्या में, और नया साल का जश्न भी था, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो थे जी वो माता फारूक, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है? हालात काबू में हैं अभी? देखिए, फिलहाल अभी हालात जो हैं पूरी तरह से काबू में हैं, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी भी अब घटनास्थल पर पहुंचे हैं। माता वैष्णो देवी की ओर रवाना जो टीमें हैं वो की गई हैं, और कुछ देर के बाद बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीमें भी शायद रवाना की जाएगी माता वैष्णो देवी। और पूरी तरह से जो है अभी फिलहाल जो हालात हैं कंट्रोल में है, और जितने भी श्रद्धालु हैं उनको वहां से निकाल दिया गया है। और काफी संख्या में जो और श्रद्धालु थे, जो बताया जा रहा है कि जो जिनको हल्की चोटें हुई हैं उनको भी फिलहाल वहां पे रेस्क्यू किया गया है। और जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने जो है पूरे एरिया में अब कवर अप लिया है, और पूरी तरीके से श्रद्धालु को वहां पे जो है निकाल दिया गया है। और अभी भी कुछ श्रद्धालु जो है वो अंदर मौजूद हैं, उनको भी निकालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है, ताकि ये पूरी तरह से देखा जाए कि कहीं ना कहीं क्या जो श्रद्धालु इसमें मरे हैं, क्या उनकी संख्या फिलहाल जो है 12 ही है या उससे अधिक हो सकती है। क्योंकि जो लोग अभी घायल हैं, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनमें से भी कुछ लोगों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। हालांकि ट्रीटमेंट सभी का चल रहा है, सभी को शिफ्ट किया गया अस्पताल, और वहां से जितने भी श्रद्धालु हैं उनको फिलहाल जो है माता वैष्णो देवी से बाहर किया गया है। क्योंकि दर्शन के दौरान ही इस तरह की जो घटना है वो सामने आई थी। सभी चाहते थे कि वो दर्शन करे, लेकिन पहले ही सरकार ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने कोविड-19 की जो गाइडलाइन है वो पहले ही जो है जारी की थी। क्योंकि ओमिक्रॉन को देखते हुए भी जिस तरीके से कुछ केसेस आए थे जम्मू में, उसके बाद भी एयरपोर्ट के अलावा जो रास्ता माता वैष्णो देवी की ओर जाता था, वहां पर हर तरह की व्यवस्था पहले से ही रखी गई थी। उसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरीके से 2-3 दिन पहले कंट्रोल कर रहा था, जो काफी संख्या में श्रद्धालु आते थे उनको अलो कर रहे थे, और कम श्रद्धालुओं को अनुमति दी जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से नया साल था और 12 बजे के आसपास ये घटना घटी है, उसमें काफी रश था, लोगों की काफी भीड़ थी। श्रद्धालु जो थे वो काफी उत्साह थे, वो ज्यादा प्रयास कर रहे थे माता वैष्णो देवी आने की, और वहां दर्शन करने के प्रयास में इस तरह की घटना फिलहाल घटी है। फिलहाल अभी हालात कंट्रोल में हैं। कश्मीर पुलिस फारूक, इस अफसोसनाक हादसे में जिन लोगों ने जान गंवाई है, क्या उनकी शिनाख्त हो गई है? देखिए, अभी ये शिनाख्त नहीं हो पाई है। जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। देखा जा रहा है कि जो क्योंकि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ रियासी आरएसपुरा के लोग भी इसमें शामिल हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, उनके भी डाटा लिए जा रहे हैं। और आइडेंटिफिकेशन अभी कुछ देर के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से साझा कर सकती है कि कितने लोग मरे हैं और कौन कौन राज्यों से जो है लोग, क्या आउटसाइडर भी इसमें जो है रियासी जम्मू को छोड़ के जितने भी लोग बाहर से आए थे, क्या उनमें कोई व्यक्ति शामिल है, इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। और कुछ देर के बाद ये स्पष्ट पूरी तरह से हो सकता है कि जो लोग जो मरे हैं वो कौन कौन राज्य से हैं, किस किस जगह से हैं, जम्मू के क्षेत्र या फिर रियासी, उधमपुर और पुंछ राजौरी से भी यहाँ पे लोग आए थे माता के दर्शन करने के लिए। उनके भी जो है आंकड़े जमा किए जा रहे हैं। जी मुमताज। तो यानी अभी हालात तो काबू में है, लेकिन इस अफसोसनाक हादसे में कई अफराद ने अपनी जान गंवा दी है। फारूक, हर साल लाखों की तादाद में अकीदतमंद पहुंचते हैं नए साल के मौके पर माता के दर्शनों के लिए। जाहिर सी बात है इस साल भी लोगों को इंतजार था, तो क्या तमाम तैयारियां मुकम्मल थी फारूक, इतने बड़े पैमाने पर अकीदतमंदों के वहां तमाम इंतजामात के लिए, या फिर किसी बड़ी चूक की जानिब यह हादसा इशारा करता है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी कि कोविड-19 को देखते हुए किस तरीके से लोगों को अलाउ करना है, लेकिन हमने देखा नए साल के अवसर पर कल जम्मू कश्मीर घाटी में जितने भी होटल थे वो खचाखच थे। जहाँ पे भी बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए उसमें भारी संख्या में लोग जो हैं वो मौजूद थे। तो कोविड-19 प्रोटोकॉल का कोई लिहाज कल देखने को नहीं मिला। जहाँ भी हमने देखा तो पूरे होटल खचाखच थे,
और जो माता वैष्णो देवी थी, यहाँ पे पहले ही यह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं वो आ सकते हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस को उस तरह की व्यवस्था पहले करके रखनी थी, और कोविड-19 और ओमिक्रॉन के केसेस जिस तरीके से जम्मू में निकले हैं और वहां इस तरह की जो घटना अंजाम होती है, तो यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस पर भी सवाल उठते हैं और प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर इतनी सारी भीड़ को कैसे एक साथ अलो किया गया, क्योंकि सालाना यहाँ पे 50,000 के करीब जो है इस दिन के अवसर पर श्रद्धालु जो है माता के दर्शन करते हैं। और हर साल इस तरह की एक्सपेक्टेशंस जो श्रद्धालुओं की संख्या के हवाले से की जाती हैं तो वो तय होती हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना घटती है रात 12 बजे के आसपास और नए साल के अवसर पर, मैंने पहले ही कहा कि कई सारे जगहों पर जो है उल्लंघन इस तरीके के देखने को मिले, जहां पर भारी संख्या में जो भीड़ है वो उमड़ कर आई और खचाखच जो होटल्स थे और कई तरह के जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, और खुद सरकार ने कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जहां पर कोविड-19 का कहीं प्रोटोकॉल हमें नजर नहीं आया। जी बिल्कुल, इस अफसोसनाक हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब जो जख्मी हैं उनके लिए दुआ कर सकते हैं फारूक की अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जल्द से एहतियात करें। बहुत शुक्रिया फारूक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया।